एवं संविधान। संविधान दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री का सचित्र कथन, संविधान दिवस हमारे लिए एक उत्सव होना चाहिए। एक ऐसा देश जिसके बारे में आशंका जताई जाती थी कि वो अपनी आजादी बरकरार नहीं रख पाएगा, जिसके बारे में कहा जाता था वो बिखर जाएगा, आज पूरे सामर्थ्य से अपनी सभी विविधताओं पर गर्व करते हुए यह देश आगे बढ़ रहा है। और इन सब के पीछे हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा संविधान है। वंदे वंदे। भारत का स्वतंत्रता संग्राम एक महान गौरवशाली गाथा है, जिसमें 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय क्षितिज पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में असंख्य लोगों ने अथक संघर्ष किया। देशव्यापी जन आंदोलनों में ब्रिटिश हुकूमत के अकथनीय दमन चक्र का सामना किया, गिरफ्तारियां दी और स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने प्राणों की आहुति दी। परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। On this historic day, when India takes her place as a free and independent dominion in the British Commonwealth of Nations, I send you all my greetings and heartfelt wishes. देश के क्षितिज पर अब स्वतंत्रता का नव सूर्य उदित हो चुका था। अगर कानूनी दृष्टि से देखें तो 1947 में भारत पूर्णतया स्वतंत्र नहीं हुआ। वो ब्रिटिश उपनिवेश था। 15 अगस्त 1947 के बाद भी 1950 तक वो ब्रिटेन का उपनिवेश था। डोमिनियन स्टेटस जिसको कहते हैं वो बना था, और जो ब्रिटेन की क्वीन थी वो राज्य की अध्यक्षा बनी रहीं और गवर्नर जनरल उनका अपॉइंटी रहा। कुछ समय तक तो माउंटबेटन ही गवर्नर जनरल चलते रहे, उसके बाद राजगोपालाचार्य बने, लेकिन वो अपने एलिजेंस वो करते थे क्वीन को। स्वतंत्रता संग्राम इतना प्रबल था कि 1947 से पहले ही देश के युग द्रष्टाओं के मन में भावी स्वतंत्रता का आभास हो चला था। अतः समय की मांग ये थी कि देश के लिए एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जाए जो भारत की जनता की आवश्यकताओं के अनुकूल हो और एक ऐसा भारत बने जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार, सम्मान और न्याय मिले। इस कार्य के लिए 6 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। 13 दिसंबर 1946 को संविधान निर्माण का कार्य औपचारिक रूप से प्रारंभ हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा का लक्ष्य था भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करना। संविधान सभा ने संविधान को विस्तृत और समावेशी बनाने के लिए 22 समितियों का गठन किया। इनमें से 8 प्रमुख समितियां थीं। देश के संभवतः सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों में से थे जो संविधान सभा में उस समय आए। वो पूर्णतया अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र थे। उसमें कई ऐसे लोग थे जो बहुत आलोचक कह सकते हैं, बहुत भयंकर आलोचक थे। संविधान निर्माण के इस महायज्ञ में संविधान सभा के कुल 389 माननीय सदस्य थे, जिनमें मुख्य रूप से श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, BN राव, सच्चिदानंद सिन्हा का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जितने भी लोग वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे वो अपने अपने समय के दिग्गज और विद्वान और बहुत समझदार, जिन्होंने विदेशों से एजुकेशन प्राप्त की हो या जिन्होंने हिंदुस्तान की जमीन से समाज सेवा की हो, इतना प्रतिभाशाली लोग थे और उनके अपने अपने बहुत मजबूत मत थे। जैसे अलीदा कृष्ण स्वामी हैं, उनका अपना एक मत था। के मुंशी थे, उनका अपना एक मत था। लेकिन इन सब लोगों ने ये समझदारी दिखाई कि इन्होंने अपने वो जो
पर्सनल मत हैं उनको आगे नहीं आने दिया। इस संविधान सभा में 15 प्रतिभाशाली जनप्रतिनिधि महिलाएं भी शामिल थीं। इन महिलाओं ने विशेष रूप से देश में महिलाओं की स्थिति और उनके विमर्श पर प्रकाश डाला। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महती सदस्यों के अथक परिश्रम के फलस्वरूप 26 नवंबर 1949 भारतीय इतिहास में एक स्वर्णिम दिन बन गया, क्योंकि इस दिन संविधान को सर्वसम्मति से अंगीकृत किया गया। यहाँ ये जानना भी रोचक होगा कि संविधान के लागू होने के समय इसमें कुल 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां थीं। इसमें लगभग 1,45,000 शब्द थे, जिससे यह अब तक का अंगीकृत किया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बन गया। एक बात और आपको बता दें कि हमारे संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 महीने एवं 18 दिन का समय लगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता माना जाता है। उन्होंने संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के तौर पर संविधान की रूपरेखा तैयार की और संविधान में मौलिक अधिकारों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और पक्षपात रहित भाईचारे के सिद्धांत को शामिल करवाया। हमारे संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में 26 नवंबर भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है। 11 अक्टूबर 2015 को मुंबई में डॉक्टर B.R. अंबेडकर की प्रतिमा की आधारशिला रखते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा की कि अब प्रतिवर्ष 26 नवंबर को आधिकारिक रूप से देश संविधान दिवस मनाएगा। तब से देश संविधान दिवस प्रतिवर्ष मना रहा है। संविधान दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है भारत के सभी नागरिकों, विशेषकर बच्चों को इससे परिचित कराना और इसके आदर्शों के प्रति उनमें जागरूकता फैलाना। भारतीय संविधान के निर्माण में विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों से भी प्रेरणा ली गई है। तकरीबन 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस को एग्जामिन किया गया। इन्होंने एग्जामिन किया, कई कंट्रीज विजिट की, उनके कॉन्स्टिट्यूशंस देखे, आयरलैंड, यूके वगैरह। और इस वक्त जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन बना वो फ्लेक्सिबल भी है, पार्टली रिजिड भी है। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, लेकिन यदि हमें इसकी आत्मा को समझना है तो इसकी प्रस्तावना हम भारत के लोग को ठीक से समझ लेना ही पर्याप्त होगा। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। हमारे संविधान के प्रेम्बल की शुरुआत में जो वी द पीपल लिखा है, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है। वी द पीपल एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है, एक विश्वास है। संविधान में लिखी ये भावना उस भारत की मूल भावना है जो दुनिया में लोकतंत्र की जननी रहा है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी रहा है। हमारा संविधान समाज के हर नागरिक को समान अवसर और अधिकार प्रदान करने हेतु संकल्पित है। संविधान ने स्वतंत्रता, समानता और न्याय के आदर्शों को भारतीय समाज में सुनिश्चित किया। फिर आया 26 जनवरी 1950 का ऐतिहासिक दिन, जब भारतीय संविधान आधिकारिक रूप से देश में लागू हुआ और इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगे। ये वो दिन था जब भारत ने अपने संविधान को अपनाया और विश्व के सामने लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में उभरा। हमारा भारतीय संविधान न केवल हमारे कानूनी अधिकारों का संरक्षक है, बल्कि ये हमारे देश के लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक समानता और न्याय का प्रतीक भी है। हमारा संविधान बड़ा सशक्त है। वहाँ जहाँ संविधान सशक्त नहीं है वहाँ पर डेमोक्रेसी अच्छी तरह चलती नहीं है। ये हमारा संविधान ही है जिसके दिशा निर्देश में हम केंद्रीय और राज्य सरकारों और स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन करते हैं। हमारे संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता ये भी है कि इसने सांस्कृतिक, भाषाई और भौगोलिक विविधताओं वाले विशाल भारतीय समाज को एकजुटता और समानता के सूत्र में बांधा। भारत का संविधान सभी नागरिकों और संस्थाओं के लिए समान अवसर, न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुनिश्चित करता है।
भारत का संविधान जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो उस पुस्तक मात्र का नाम नहीं है जिसमें संविधान के अनुच्छेद दिए हुए हैं। संविधान एक गतिशील प्रक्रिया है। भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा बनने से बहुत पहले प्रारंभ हो गया था और संविधान, भारत का संविधान बराबर बनता रहा स्वाधीनता से पहले भी। भारत का संविधान हर नागरिक के लिए समता, स्वतंत्रता और न्याय का दस्तावेज। तो आइए पूरे मनोयोग से मनाएं अपने संविधान का जन्मदिन। जानें अपने संविधान के बारे में, इसका करें सम्मान और इसके आदर्शों का पालन करें। जय हिंद, जय भारत।